अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो BHEL का जो शेयर्स है पिछले काफ़ी समय से इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आई है, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में ये लगभग 2% गिरकर बंद हुआ है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका वैल्यूएशन देख लेंगे कि इसका वैल्यूएशन क्या कहता है। क्या ये महंगे भाव पर ट्रेड कर रहा है या सस्ते भाव पर ट्रेड कर रहा है? तो वैल्यूएशन के लिहाज से हमें इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, हम इसको चार्ट पर भी जाएंगे, चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे और वहाँ भी देखने की कोशिश करेंगे क्या हमें इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ, स्टॉक के पी की बात करूँ, यहाँ आप देख सकते हो ये 402 का नज़र आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं 52 वीक हाई और 52 वीक लो की बात करूँ, 52 वीक हाई इसका 335 रुपये है और 52 वीक लो इसका 91 रुपीज़ है। अब इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि एक साल के अंदर अंदर ये इसका हाई है 335 रुपये है और लो है 91 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये से भी नीचे। और अभी जो इसका भाव जो चल रहा है दोस्तों वह 326 रुपये, 326 रुपये इसका भाव चल रहा है। और यानी 52 वीक हाई के बिल्कुल आसपास ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और वैल्यूएशन के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा महंगा है ही, तो वैल्यूएशन के लिहाज से यहाँ एंट्री करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अब हम थोड़ा सा FIIs और DIIs को देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ किसी पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिलता है कि कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट। सिर्फ ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, बाकी कोई पॉजिटिव पॉइंट यहाँ मिल नहीं रहा है। ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट्स है। अगर आप देखोगे कि स्टॉक का जो प्राइस है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.64 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि इसकी बुक वैल्यू से 4-4.5 गुना से ज़्यादा पर इसका स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो दो चीज़ें हो गई दोस्तों। अब मैं आपको FIIs और DIIs की डेटा दिखा देता हूँ किस तरीके से वो इसके अंदर कारोबार कर रहे हैं। अब FIIs और DIIs की अगर मैं बात करूँ, यहाँ प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 63.17 है। FIIs की हिस्सेदारी 9.110, यानी कि लगभग 9% से ज़्यादा की इनकी हिस्सेदारी है। और अगर हम देखें पिछले क्वार्टर में, मार्च 2024 में देखें तो ये 8.76% थी और अब ये जून वाले क्वार्टर में 9.10%, यानी कि FIIs ने तो अपनी हिस्सेदारी इसके अंदर बढ़ाई है। और DIIs ने 15.95% थी मार्च वाले क्वार्टर में, जो मार्च में ख़त्म हुआ है। और इस जून वाले क्वार्टर में इनकी हिस्सेदारी बची है 15.03%, यानी DIIs ने इसके अंदर से अपना माल को बेचा है, इसमें से अपनी हिस्सेदारी को कम किया है दोस्तों। तो वैल्यूएशन के लिहाज से और इसके बुक प्राइस के हिसाब से स्टॉक जो है महंगे भाव पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अब हम चार्ट के बेसिस पर ये देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी इसके अंदर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं बन रही है। तो चलिए दोस्तों हम सीधा अब इसके चार्ट पर चलते हैं और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ अभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या हमें क्या करना है स्मार्ट तरीके से ताकि हम जो है लॉस से बच सके, फ्रेश एंट्री लेने से बच सके। क्या स्ट्रेटजी है? तो चलिए दोस्तों चार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम सीधे इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने लंबे समय से इसके अंदर तेज़ी बनी हुई है दोस्तों। ये बड़ी रैंड कैंडल बनने के बाद, यहाँ गिरावट आने के बाद, यहाँ से लगातार आप देखोगे जैसे जैसे मैं चार्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ, लगातार इसके अंदर आपको तेज़ी ही नज़र आ रही है। और अगर इसका आप RSI देखोगे तो RSI इसका डेली चार्ट पर 63 का है, यानी अगर आप नीचे की लाइन देखोगे ब्लू वाली लाइन, 63 का RSI नज़र आ रहा है डेली कैंडल पर, डेली चार्ट पर। और ये 70 के RSI से इसने अपना करेक्शन शुरू किया है और यहाँ से इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो यानी कि ये डाउन ट्रेंड में थोड़ा हमें दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेशन यहाँ कर रहा है। काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा था क्योंकि लगातार इसके अंदर न्यूज़ बनी हुई थी, लगातार इसको ऑर्डर मिल रहे थे, ऑर्डर विनिंग ये स्टॉक्स बनता जा रहा था।
लेकिन इसका आरओसी और आरओई में कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आया। खाली न्यूज़ के बेसिस पे चलना, किसी स्टॉक्स का उसको ऑर्डर मिल जाना, प्रोजेक्ट मिल जाना, ये नहीं दर्शाता कि आपकी बैलेंस शीट बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपका आरओसी आरओई बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका वैल्यूएशन सुधर जाएगा। ये नहीं दर्शाता है। जो आपको प्रोजेक्ट मिलता है, आपको उसको अच्छी तरीके से चलाना होता है, वहाँ से बड़े बड़े प्रॉफिट्स निकालने होते हैं, तब कहीं जाकर आपके आरओसी और आरओई और बैलेंस शीट में सुधार आता है, जो कि ये बीएल का मैनेजमेंट अभी तक नहीं कर पाया है। बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर भी नहीं कर पाया है। कभी इनका प्रॉफिट निगेटिव पर आता है, कभी इनका प्रॉफिट पॉजिटिव में आता है, यानी कि कभी लॉस में आता है, कभी प्रॉफिट में आता है। तो कुल मिलाकर हम चार्ट के ऊपर बात कर रहे थे, यहाँ फोकस कर लेते हैं। वो तो हम डिटेल में भी वीडियो बना लेंगे। अगर उसमें डिटेल में वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा क्यों इस कंपनी के साथ ऐसा है। तो ये अभी 70 इसका आरएसआई था, वहाँ से इसने करेक्शन करना शुरू किया है। अब मैं वीकली चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट पर क्या कंडीशन बन रही है। वीकली चार्ट आप देख सकते हो कितने लंबे समय से, अगर मैं पीछे की तरफ लौट करके जाऊँ, कहाँ से इसने चलना शुरू किया। जैसे कि मैंने आपको बताया 92 रुपीज़ का 52 वीक लो है इसका। अगर लो से भी आप देखोगे, 92 रुपीज़ से भी आप देखोगे, लगातार इसके अंदर तेजी बनी हुई है। चार्ट का जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ ही आपको दिखाई देगा। छोटे छोटे करेक्शन बीच में हुए, लेकिन ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। तो इसका मतलब ये है, कोई भी स्टॉक्स याद रखना मेरे दोस्तों, लगातार अगर ऊपर की तरफ भाग रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर करेक्शन तो आना है। और अगर उसकी बैलेंस शीट ही हेल्दी नहीं हो रही है, आरओसी आरओई इसके हेल्दी नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पर और प्रोजेक्ट और ऑर्डर के बेसिस पर वो भाग रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। अब अगर इसको वीकली चार्ट पर आरएसआई देखोगे, नीचे की तरफ ये 68 का नज़र आ रहा है, 70 के, यानी कि डेली ने 63 का है, जो 70 से नीचे गिरना शुरू हुआ है। और यहाँ भी 68 का है, यहाँ से भी ये 70 के लेवल को टच करके नीचे की तरफ गिरना शुरू हुआ है। छोटा छोटा करेक्शन ये दिखा रहा है। अब मुझे क्या लगता है, मेरा मानना ये है कि आरएसआई भी ओवरबॉट कंडीशन में, यानी कि ऊपर की तरफ अब इसने करेक्शन दिखाना शुरू किया है। साथ में वैल्यूएशन इसका बहुत ज़्यादा महंगा है, और ये बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉक यानी कि 4.5 गुना के महंगे भाव पर ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। तो यहाँ अभी मुझे लगता है फ्रेश एंट्री किसी को नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी ने नीचे भाव पर इसको लिया हुआ है, तो वो यहाँ से अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा लगा रखा है, और बहुत नीचे के भाव पर किसी ने लिया हुआ है, तो वो तो इसमें बने रहें। अच्छा स्टॉक्स है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सरकारी कंपनी है, इसलिए और ज़्यादा डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी फ्रेश एंट्री लेना रिस्की हो सकता है, और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि ताकि मैं आपको अवेयर कर सकूं। आप इस स्टॉक्स में अभी एंट्री ना लें, बाइंग करने की चेष्टा ना करें, वेट करें। कम से कम 300 रुपये तक का प्राइस इसको आने दें। 300, अगर 300 रुपये तक नहीं आता तो 305, 306, 308 रुपये तक के लेवल पर आप इसके अंदर ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, बहुत ज़्यादा ख़रीदारी नहीं करनी है, एकदम से एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी है। 300 रुपये तक के लेवल पर आता है, 302, 303, 305, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करें, और गिरेगा और ज़्यादा, मतलब ख़रीदते रहें छोटी छोटी क्वांटिटी में। यही हमारे चैनल का जादू है, यही हमारी स्ट्रेटजी है दोस्तों। हम इसी तरह के स्टॉक्स ढूंढ कर लाते हैं, और ऐसे स्टॉक भी बताते हैं कि आप गलती ना करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ भी हम स्टॉक्स को बताते रहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, मार्केट के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो वो भी हमारे दोनों चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।